हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं हमारा सोचने का तरीका भी बदलेगा। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हमको देखना है सबसे पहले कौन सा बेंजीन का रिंग है वो डीएक्टिवेट होगा। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, यहाँ पर ए है, बी, सी और डी। हमको इसमें ऑर्डर बताना है कि सबसे पहला जो बेंजीन का रिंग है वो कौन सा डीएक्टिवेट होगा, है ना। तो चलिए, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखूं तो मेरी अप्रोच सबसे पहले देख करके रहेगी कि भाई यहाँ पर क्या है भाई, कार्बन है ना। यहाँ पर क्या है, कार्बन है और इस ये कार्बन जो है वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ लगा हुआ है। अगर फ्लोरीन एटम के साथ लगा हुआ है तो जो फ्लोरीन एटम है वो अपने पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूल करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, जो कि है आई इफेक्ट माइनस आई, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूं, ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। अगर माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैं डीएक्टिवेशन का ऑर्डर लिखूं, अगर मैं माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग डीएक्टिवेशन का ऑर्डर अगर लिखता हूं तो सबसे पहले डीएक्टिवेट ए को होना चाहिए, देन बी को, फिर देन सी को और फिर देन डी को। लेकिन ये ऑर्डर पूरी तरीके से गलत है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए और वो कैसे होता है ना। तो अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड की, और इधर मैं बात करता हूं कार्बन और आयोडीन बॉन्ड की, तो हमने पढ़ा है एमओटी डायग्राम, है ना। एमओ डायग्राम हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूं एमओ डायग्राम दोनों की, तो हम यहां से इनकी एनर्जी प्रोफाइल को हम बता सकते हैं, है ना। अगर एनर्जी प्रोफाइल बता सकते हैं तो उससे पहले मैं बात करता हूं बेंजीन रिंग की। तो बेंजीन का जो रिंग है इसके पास क्या है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन है ना। पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब इसके पास क्या है, होमो है। इसके पास क्या है भाई, होमो है, जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अगर एनर्जी हाई होगी तो ये पहले इलेक्ट्रॉन को देगा, है ना। तो मतलब इसके पास होमो है। अब हमको LUMO देखना है ना, मतलब कि लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो अगर मैं बात करूं कार्बन, फ्लोरीन और कार्बन आयोडीन, तो देखिए मान लो यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, सपोज, है ना। यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पर सपोज कोई न्यूक्लियस है। अगर मैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं कार्बन और फ्लोरीन की, है ना, तो जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू कार्बन वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इसकी जो वो होगा, इसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको कम दिखा देता हूँ एनर्जी को, है ना, यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ। मान लो कार्बन ये है हमारे पास और फ्लोरीन है वो यहाँ है ना। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, किसकी, फ्लोरीन की। तो यहाँ पर फ्लोरीन की एनर्जी ज्यादा और कार्बन की फ्लोरीन की एनर्जी कम और कार्बन की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा। अब मैं क्या करूंगा, इसका एमओ डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना और ये कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा आपका सिग्मा ऑर्बिटल। अब मैं बात करता हूँ, ये हमारा बॉन्डिंग है ना, ये क्या है, हमारा बॉन्डिंग है ना। तो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होता है वो कैसे बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो आपके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बनता है और इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से आपका क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ एंटी बॉन्डिंग की, है ना। तो यहाँ पर ये सिग्मा है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्बन और आयोडीन की, ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, आयोडीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोडीन की एनर्जी कम दिखाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, जो कार्बन है उसकी एनर्जी कुछ यहाँ पर दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गया हमारा आयोडीन। अब यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। और ये कुछ यहाँ पर ऐसे बना देते हैं हम, है ना, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने की बातें हैं कि ये हो गया सिग्मा और ये हो गया सिग्मा स्टार। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री है। सपोज ये हमारा क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, है ना, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। तो अब हमको देखना है LUMO। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसके LUMO है, इसका LUMO क्या होगा, ये वाला होगा LUMO, और इसका LUMO ये वाला होगा,
है ना। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका बात करता हूं तो इसका होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी दिख रही है हमको एनर्जी दिख रही है कार्बन और फ्लोरीन वाले बॉन्ड की, है ना। और यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर एनर्जी कम है। तो मैं आपको एनर्जी बता दूं, जो आपका LUMO होता है ना, LUMO होता है, आपका LUMO होता है, उसकी जो एनर्जी है वो कम होती है ना। तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो LUMO हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। देन फिर आता है आपका पाई स्टार, और सबसे ऊपर होता है सिग्मा स्टार। अभी हमारे पास पाई स्टार तो है अवेलेबल, हम देखेंगे सिग्मा स्टार। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन आयोडीन है, इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी कम है। अब एनर्जी कम क्यों है भाई, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो न्यूक्लियस के पास है ना। जो ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के पास है। जो ऊपर वाले की एनर्जी, जब नीचे वाले की एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ऊपर वाले की एनर्जी क्या होगी, और इंक्रीज होगी, है ना। अब इसकी बात करूं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हो रहा है ना। अब मैं बात करता हूं इसकी आयोडीन की, है ना। तो इसकी जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, फ्लोरीन से। तो जो इसका एनर्जी लेवल जो बनेगा, मतलब कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा वो क्या होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना। इसकी एनर्जी थोड़ी हाई होगी। अब इसकी एनर्जी थोड़ी हाई है तो ये जो वाला पार्ट है ये क्या होगा, थोड़ा सा कम बनेगा। कौन सा वाला, जो सिग्मा स्टार वाला पार्ट है। तो अब मैं बात करता हूं बेंजीन रिंग की। ये कुछ इस प्रकार से हमारे बेंजीन की रिंग है ना। तो जो बेंजीन की रिंग है इसके पास क्या है भाई, इसके पास पाई बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसमें डालेगा, सिग्मा स्टार ऑफ कार्बन आयोडीन। जैसे ही वो डालेगा तो ये क्या हो जाएगा, जो बेंजीन का रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर है ना, हम ये लिख लेते हैं, इसका जो डीएक्टिवेशन का ऑर्डर है, डी एक्टिवेशन का जो ऑर्डर है वो सबसे पहले कौन सा डीएक्टिवेट होगा, डी वाला, है ना। फिर कौन सा होगा, सी वाला, फिर कौन सा होगा, बी वाला, और फिर लास्ट में ए वाला। मतलब सबसे पहले डीएक्टिवेट कौन सा होगा, कार्बन आयोडीन वाला बॉन्ड का। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं, कंक्लूड कर दूं कि उसके जो LUMO है ना, उसकी एनर्जी कम है। क्यों कम है, क्योंकि जो उसका HOMO है वो क्या है, थोड़ा सा उसकी एनर्जी क्या है, हाई है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। एक रीजन और हम बता सकते हैं कि जो कार्बन फ्लोरीन है इसका अगर मैं साइज का डिफरेंस करूं, है ना, साइज के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा इसका साइज छोटा है ना। और मैं बात करता हूं कार्बन और आयोडीन, है ना। तो कार्बन और आयोडीन का साइज की भी बात अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसका साइज बड़ा है। तो इसका साइज क्या है, बॉन्ड वीक बना हुआ है। तो बॉन्ड अगर वीक बना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें लेके जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लगा सकते हैं, है ना। तो ये वाला था भाई। अगर हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहीं से पूछ लिया जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा हो रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो कहां से कहां हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर इस तरीके से सिस्टम है हमारे पास, सपोज, है ना, हो गया भाई, एक सेकंड ना, ये इस तरीके से अगर हमारे पास सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जा रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से जा रहा है भाई, पाई से जा रहा है। किसके, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, इसमें जा रहा है सिग्मा स्टार ऑफ कार्बन आयोडीन, है ना, कार्बन आयोडीन। ये हमारा क्या हो जाएगा, HOMO जिसकी एनर्जी हाई थी, इसने डोनेट किया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, LUMO जिसकी एनर्जी क्या थी, कम थी, इसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। क्लियर। और हमारा जो बेंजीन रिंग है वो पहले डीएक्टिवेट हुआ, है ना। थैंक यू। ऐसे कॉन्सेप्ट हम आगे और देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।